सभी साथियों को राम राम। अयोध्या राम मंदिर से पहले आपके लिए नई वैकेंसी आ चुकी है पशु परिचर की। ठीक है, बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी है। तो इसमें जो कुल पद है वो है 5,934। ठीक है, हम विस्तृत तरीके से आपको बताता जाऊंगा, जबकि संक्षिप्त रूप में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके जो पद हैं वो है 5,934। ठीक है, आप ये बाद में देख लेना, जो भी मैं आपको ये सेंड कर दूंगा वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो अभी बड़े मोटे मोटे तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो वेबसाइट से चालू हो जाएंगे, ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। ठीक है, वेबसाइट जो भी है वो यहाँ से देख सकते हैं आप, और एसएसओ के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एसएसओ के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो कर लेना। ठीक है, वहाँ से जो फीस लगेगी वही लगेगी, बाकी जो इन्होंने ओटीआर कर रखा है उनके फीस नहीं लगेगी। ठीक है, भले वो जनरल का भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो एसएसओ के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी जिन जानकारी है वो यही दे रखी है। ठीक है, पीयू ले लेना, सबमिट होना चाहिए, वो जो भी देख लेना आप बाद में। ठीक है, तो ईमेल हो जाएगी यहाँ से। फिर बात करते हैं पशु परिचर की जो रिक्त पद है वो क्या क्या इन्होंने निकाले हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 5,281 जो कुल पद है वो रखे हैं 5,281। ठीक है, सामान्य में है 1,334 पद सामान्य के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विस्तृत तरीके से इन्होंने बांट रखा है, वो फिर आप बाद में देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, तो मेन तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आरक्षण के बारे में जो भी है, आरक्षण वो ही है। ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें फिल होगा सब। ठीक है, आपको जो भी आरक्षण का है वो फिल करना है इसके साथ। ठीक है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी पद रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी है उसका है, दिवंगत है तो उस तरीके से, दिव्यांग है तो उस तरीके से। हाँ, वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो है इसमें पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो मैट्रिक जो लेवल फर्स्ट होता है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो देख लीजिए। पात्रता और शैक्षिक योग्यता, इसके बारे में बात करें तो देखिए पात्रता और शैक्षिक जो योग्यता है वो है सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और सामान्य संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए राजस्थान की। ठीक है, तो लगभग है ये आप सिलेबस नहीं है, सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 10वीं पास हो गई। ठीक है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारत का होना चाहिए, सब चीज़ें ही है। आयु की बात करें तो आयु सीमा देखिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। ठीक है, सब फॉर्म भर सकते हैं सब। ठीक है, लगभग 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराएंगे इसमें, क्योंकि 5,000 वैकेंसी है। ठीक है, पेंशन है वो मिलती रहेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परीक्षा का माह और दिनांक, ठीक है, परीक्षा कब हो सकती है तो इन्होंने देखो संभावित तारीख भी दे दी है, संभावित महीना दे दिया है। ठीक है, तो ये दिया है इन्होंने अप्रैल से जून 2024। ठीक है, अप्रैल से जून 2024 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, प्रवेश पत्र ईमेल आईडी के माध्यम से आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। आवेदन कैसे करें तो वो एसएसओ के माध्यम से हो जाएगा आपको। ठीक है, इन्होंने सारी जानकारी दे रखी है। ईडब्ल्यूएस वाला कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ोटो उसमें फिल करना है, वो सारी जानकारी इसमें दे रखी है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो तरीके शुल्क 100 रुपये जमा कराना अनिवार्य होगा। ये सारी बात की बातें हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भी चलेगी, जिसमें 300 रुपये आपका शुल्क रहेगा। ठीक है, 300 रुपये आप दोगे तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये सारी जानकारी इसमें दे रखी है इन्होंने, अनुसूचित। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें वैकेंसी के अंतर्गत जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो क्या है तो वो देखिए। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ठीक है, तो क्या है, पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। इसमें भाग बांट रखा है इन्होंने, भाग नंबर अ और भाग नंबर ब। ठीक है, तो अ के अंतर्गत इन्होंने प्रश्नों की संख्या रखी है 150 और इसके कुल अंक भी 150, मतलब एक प्रश्न है 1 नंबर का होगा। ठीक है, परीक्षा की जो अवधि है वो इन्होंने रखी है 3 घंटे की। ठीक है, परीक्षा भाग ब के अंतर्गत आता है 45 प्रश्न आएंगे और 45 ही उनके अंक रहेंगे। ठीक है, तो 150 टोटल प्रश्न आपके आने वाले हैं और 150 ही अंक होंगे। ठीक है, और परीक्षा की जो अवधि है वो 3 घंटे रहेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अवध सदा वाले प्रश्न आएंगे और कुल प्रश्न कितने होंगे 150 होंगे और उनके अंक भी 150 ही होंगे। ठीक है, तो अधिकतम पूर्णांक जो है वो 150 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। ठीक है, सही उत्तर जो होगा आपका उसके लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। माइनस मार्किंग कितनी है तो 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 40% अंक लाने आपको अनिवार्य होंगे। परीक्षा का मानक जो है वो स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं विस्तृत तरीके से पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए पाठ्यक्रम जो है वो 12 70 का रखा गया है एक तो, जिसमें 105 प्रश्न आएंगे, पूर्णांक भी 105 का ही होगा। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें
दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होंगे। ठीक है, और वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो भाग ब है वो आपकी सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, भाग ब है उसके तहत आपको सिलेक्शन होंगे, क्योंकि भाग अ के अंतर्गत जो भी सामान्य नॉलेज है वो लगभग सबको आता ही है। ठीक है, तो भाग ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 30% का भारांक रहेगा। प्रश्नों की संख्या जो है वो 45% होगी और पूर्णांक भी इसका 45 ही होगा। जिसके अंतर्गत देखिए क्या क्या रहेगा, तो पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य ज्ञान होना चाहिए उसके अंतर्गत। ठीक है, देशी नस्लों के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, बधियाकरण के बारे में, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध स्त्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंध, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह के विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः बाह्य प्रजनन के द्वारा और परजीवी रोग वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन क्या है, विपणन क्या होता है, डेयरी विकास गतिविधियाँ क्या है, पशुपालन विभाग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पशु बीमा लगा करके क्रय विक्रय जो भी कुछ है, चमड़ा, हड्डियाँ, अंडा, मांस, दूध उत्पादन जो भी है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से रटना ही है। ठीक है, और इसके तहत जो भी आपकी जो नॉलेज की है और जो आपकी तैयारी, जो कंठस्थ तैयारी है वो अपना हमारे इस SK स्टडी 2.0 पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस PDF को। और ये PDF आपको चाहिए तो SK स्टडी एकेडमी के नाम से जो हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो जिसके नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।